वॉट इफ आई टोल्ड यू कि तुम्हारा ब्रेन एक बुरी पॉसिबिलिटी को एक अच्छी पॉसिबिलिटी से पहले बिलीव करता है। फ्रेंड ने रिप्लाई नहीं किया, ब्रेन बोलता है शायद वो नाराज है। इंटरव्यू के बाद कॉल नहीं आया, लगता है कि रिजेक्ट हो गया। इंस्टाग्राम पर कम लाइक्स आए, शायद लोगों को मैं पसंद ही नहीं। नोटिस किया, हर सिचुएशन में तुम्हारा ब्रेन पहले नेगेटिव एक्सप्लेनेशन चूज करता है। लेकिन क्या तुम वाकई नेगेटिव पर्सन हो, या तुम्हारा ब्रेन सिर्फ वही कर रहा है जिसके लिए हजारों साल पहले उसे डिजाइन किया गया था। आज हम समझेंगे क्यों एक नेगेटिव कमेंट 100 कॉम्प्लीमेंट से ज्यादा याद रहता है, क्यों क्रिटिसिज्म प्रेज से ज्यादा हर्ट करता है, और क्यों तुम्हारा ब्रेन नेगेटिव थॉट्स को इतनी जल्दी सच मान लेता है। और वीडियो को एंड तक तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम्हारा ब्रेन तुम्हारी लाइफ खराब नहीं कर रहा, वो बस तुम्हें प्रोटेक्ट करने की पुरानी टेक्निक यूज कर रहा है जो आज की दुनिया में हर टाइम काम नहीं करती। सो वेलकम बैक टू माई चैनल। अगर तुम हर छोटी बात को ओवरथिंक करते हो, लेट रिप्लाई देकर एंजाइटी फील करते हो, एक क्रिटिसिज्म को दिनों तक याद रखते हो, या बार बार ये सोचते हो कि मैं इनफ नहीं हूँ, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। और नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं बोलूँगी कि बस पॉजिटिव सोचो, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है कि प्रॉब्लम तुम्हारे थॉट्स नहीं है, उन थॉट्स को बिना क्वेश्चन किए सच मान लेना है। और जब तुम समझ जाओगे कि ब्रेन ऐसा करता ही क्यों है, तब तुम उसके अगेंस्ट नहीं, उसके साथ काम करना सीख जाओगे। एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट इमेजिन करो। दो लोग एक ही प्रेजेंटेशन देते हैं। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद 49 लोग उनकी तारीफ करते हैं। सिर्फ एक इंसान कहता है कि प्रेजेंटेशन थोड़ी और बेटर हो सकती थी। अब गेस करो, रात को सोने से पहले कौन सी बात याद रहेगी, 49 कॉम्प्लीमेंट्स या वो एक क्रिटिज्म? ऑलमोस्ट हर इंसान का आंसर सेम होता है, और ये लो कॉन्फिडेंस की वजह से नहीं होता, ये तुम्हारे ब्रेन की प्रोग्रामिंग है। मोस्ट लोग सोचते हैं कि मैं ही बहुत नेगेटिव हूँ, लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि तुम नेगेटिव नहीं हो। तुम्हारा सर्वाइवल ब्रेन बहुत एफिशिएंट है। उसका काम हैप्पीनेस क्रिएट करना नहीं था, उसका काम था तुम्हें जिंदा रखना और सर्वाइवल के लिए डेंजर नोटिस करना। सेफ्टी नोटिस करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसीलिए आज भी ब्रेन ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम स्कैन करता है, गुड न्यूज़ को इग्नोर कर देता है, लेकिन पॉसिबल डेंजर को तुरंत हाईलाइट कर देता है। इसी वजह से एक लेट रिप्लाई, एक ऑकवर्ड कन्वर्सेशन, एक छोटी सी मिस्टेक तुम्हारे माइंड में बार बार रिपीट होती रहती है। सोचो, हजारों साल पहले दो लोग जंगल में चल रहे थे। एक ने बसेस में आवाज सुनी, उसने सोचा शायद हवा होगी। दूसरे ने सोचा शायद शेर होगा, और बसेस के पीछे सच में शेर होता तो कौन जिंदा बचता? जो डेंजर एज्यूम करता था। इसीलिए ह्यूमन ब्रेन इवॉल्व ही ऐसे हुआ है कि वो पहले डेंजर देखे, बाद में सेफ्टी। उस वक्त ये सर्वाइवल स्ट्रेटजी थी, लेकिन आज शेर नहीं है, लेकिन इंटरव्यू है, सोशल मीडिया है, रिलेशनशिप है, करियर है, और ब्रेन हर अनसर्टिनिटी को शेर की तरह ट्रीट करता है। इसीलिए एक अनआंसर मैसेज तुम्हें इमोशनल डेंजर जैसा फील होता है। रियलिटी छोटी होती है, लेकिन ब्रेन उसे बड़ा बना देता है। अब असली साइकोलॉजी समझते हैं। हमारे ब्रेन के अंदर एक ऑटोमेटिक अलार्म सिस्टम होता है। जब भी कोई अनसर्टेन सिचुएशन आती है, ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। फ्रेंड रिप्लाई नहीं करता, ब्रेन बोलता है कुछ गड़बड़ है। बॉस मीटिंग के लिए बुला ले, ब्रेन बोलता है लगता है प्रॉब्लम हो गई। टीचर कहते हैं कि क्लास के बाद मिलना, और तुम्हारा माइंड तुरंत वर्स्ट केस सिनेरियो बना लेता है। नोटिस करो, ब्रेन के पास एविडेंस नहीं होता, सिर्फ अनसर्टेनिटी होती है, और अनसर्टेनिटी ब्रेन को बिल्कुल पसंद नहीं। इसीलिए वो इंफॉर्मेशन के गैप्स को फियर से फील कर देता है। ये बिल्कुल उस मूवी की तरह ही है जैसे स्क्रीन थोड़ी देर के लिए ब्लैक हो जाता है और तुम्हारा इमेजिनेशन खुद ही हॉरर स्टोरी लिखना शुरू कर दे। यही वजह है कि अजम्पशन फैक्ट्स जैसे फील होने लगते हैं, और जितनी बार तुम उन अजम्पशन को रिपीट करते हो, उतनी ही स्ट्रांगली ब्रेन बिलीव करने लगता है कि वो सच है। एक और हिडन साइकोलॉजी है कि तुम्हारा ब्रेन पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी का डिफरेंस भूल जाता है। एग्जाम्पल, तुम इंटरव्यू देने जा रहे हो, माइंड बोलता है मैं रिजेक्ट हो सकता हूँ, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद ब्रेन उसे कन्वर्ट कर देता है, मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा। अब पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी बन गई है, और धीरे धीरे प्रोबेबिलिटी रियलिटी जैसी फील होने लगती है। इसी तरह एक स्टूडेंट एग्जाम से पहले सोचता है हो सकता है कि पेपर डिफिकल्ट आए, थोड़ी देर बाद पेपर पक्का डिफिकल्ट होगा, फिर मैं फेल हो जाऊंगा, देखा
सिचुएशन नहीं बदली, सिर्फ ब्रेन की स्टोरी बदल गई और हम उस स्टोरी को रियलिटी मान ले बैठे हैं। अब तक हमने समझा कि ब्रेन नेगेटिव थॉट्स को पहले क्यों बिलीव करता है, लेकिन एक और सवाल बचता है, और अगर ब्रेन सिर्फ हमें प्रोटेक्ट करना चाहता है तो फिर ये प्रोटेक्शन कब ओवर थिंकिंग, लो कॉन्फिडेंस और एंजाइटी में बदल जाती है? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या हम अपने ब्रेन को धीरे धीरे ट्रेन कर सकते हैं ताकि वो हर सिचुएशन में सिर्फ डेंजर ही ना देखे? इसी साइकोलॉजी को हम अगले पार्ट में और गहराई से समझेंगे। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट समझते हैं, इसे कहते हैं नेगेटिव बायस। नाम थोड़ा साइंटिफिक लग सकता है लेकिन कंसेप्ट बहुत सिंपल है। इमेजिन करो, तुमने इंस्टाग्राम पर एक रील अपलोड की, 500 लोगों ने लाइक की, 80 लोगों ने पॉजिटिव कमेंट्स किए और सिर्फ एक कमेंट आया, कंटेंट एवरेज था। और ऑनेस्टली बताओ, रात को सोने से पहले तुम किस कमेंट के बारे में सोचोगे? 80 अच्छे कमेंट्स या वो एक नेगेटिव कमेंट? ज़्यादा लोग उसी एक कमेंट को बार बार रीड करते रहते हैं और धीरे धीरे वो कमेंट पूरे दिन का मूड डिसाइड कर देता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन को लगता है कि क्रिटिसिज्म में सर्वाइवल इंफॉर्मेशन छुपी हो सकती है। कॉम्प्लीमेंट्स अच्छा फील कराते हैं लेकिन क्रिटिसिज्म ब्रेन के लिए वार्निंग सिग्नल बन जाता है। इसीलिए एक नेगेटिव एक्सपीरियंस कल कई पॉजिटिव एक्सपीरियंस से ज़्यादा पावरफुल लगता है। एक और हिडन साइकोलॉजी है कि हमारी इमोशनल मेमोरीज न्यूट्रल मेमोरीज से ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इसीलिए तुम्हें स्कूल की एम्ब्रेसिंग मोमेंट आज भी याद होगी लेकिन उसी साल की 100 नॉर्मल क्लासेस याद नहीं होंगी। ब्रेन इमोशनली इंटेंस मोमेंट्स को एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस देता है क्योंकि उसे लगता है कि ये दोबारा हुआ तो पहले से रेडी रहना। प्रॉब्लम, आज भी ब्रेन वही रूल यूज़ कर रहा है। एक ब्रेकअप, एक रिजेक्शन, एक फेलियर, एक इंसल्ट, ये सब इतने स्ट्रांगली स्टोर हो जाते हैं कि फ्यूचर में हर सिमिलर सिचुएशन डेंजरस लगने लगती है। सोचो, तुमने अपने दोस्त को मैसेज भेजा, नॉर्मली वो 10 मिनट में रिप्लाई करता है, आज 3 घंटे हो गए। रियलिटी क्या है कि तुम्हें कुछ नहीं पता है लेकिन ब्रेन स्टोरी लिखना शुरू कर देगा। शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया होगा, वो मुझसे नाराज़ होगा, अब शायद वो फ्रेंडशिप ख़त्म करना चाहता है। 3 घंटे बाद रिप्लाई आता है, सॉरी यार फ़ोन चार्जिंग पर था, और सारी स्टोरी 1 सेकंड में ख़त्म। नोटिस किया, रियलिटी में तुम्हें हर्ट नहीं किया था, तुम्हारी इमेजिनेशन ने तुम्हें हर्ट किया था। ये या फिर इंटरव्यू का एक एग्जांपल लेते हैं। इंटरव्यू अच्छा गया, तुम घर पर आए लेकिन अगले 2 दिन ब्रेन सिर्फ मिस्टेक्स याद रख करता है। एक आंसर बेटर दे सकता था, स्माइल कम की, इंग्लिश और फ्लुएंट बोलनी चाहिए थी। रिजल्ट आने से पहले ही ब्रेन डिसीजन ले लेता है सिलेक्शन नहीं होगा, और अगर सिलेक्शन हो जाता है तो तुम सरप्राइज हो जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ब्रेन वर्स्ट केस सिनारियो रिहर्स कर रहा था। सोशल मीडिया ने भी इस हैबिट को और स्ट्रांग बना दिया। तुम फोटो अपलोड करते हो, माइंड लाइक्स काउंट करता रहता है, एक फ्रेंड ने लाइक नहीं किया और ब्रेन बोलता है उससे मेरी फोटो पसंद नहीं है। रियलिटी क्या है? शायद उसने देखी ही नहीं, शायद बिजी था, शायद ऐप ही ओपन नहीं किया उसने, लेकिन अनसर्टेनिटी ब्रेन को पसंद नहीं, इसीलिए वो नेगेटिव आंसर चूज कर लेता है। इसी वजह से हम कई बार दूसरों के एक्शन से ज़्यादा अपनी अजम्पशन से हर्ट होते हैं। अब आते हैं एक और डेंजरस साइकोलॉजी पर, कंफर्मेशन बायस। ये क्या होता है? ब्रेन जो पहले बिलीव करता है उस बिलीव के सपोर्ट में एविडेंस कलेक्ट करता है। अगर तुम बिलीव करते हो कि मैं इनफ नहीं हूँ तो ब्रेन सिर्फ वही मोमेंट्स याद रखेगा जहाँ तुम फेल हुए, प्रेजेंटेशन में अटके, एग्जाम्स में कम मार्क्स आए, वीडियो पर कम व्यूज आए। लेकिन जहाँ तुम सक्सेसफुल हुए, लोगों ने अप्रिसिएट किया या तुमने किसी के प्रॉब्लम को सॉल्व किया, वो मोमेंट धीरे धीरे बैकग्राउंड में चले जाते हैं। और फिर ब्रेन बोलता है, देखा मैंने पहले ही कहा था, रियलिटी नहीं बदली, सिर्फ अटेंशन बदल गई। अब बात करते हैं उस मिस्टेक्स की जो नेगेटिविटी को और भी स्ट्रांग बना देती है। हर नेगेटिव थॉट को सच मान लेना। माइंड बोलता है मैं फेल हो जाऊंगा और तुम तुरंत बिलीव कर लेते हो। लेकिन याद रखो, थॉट्स प्रिडिक्शंस होते हैं, प्रूफ नहीं। सिर्फ पॉजिटिव सोचने की कोशिश करना। बहुत लोग बोलते हैं बस पॉजिटिव सोचो, लेकिन जब तुम फोर्सफुली पॉजिटिव बनने की कोशिश करते हो और अंदर से फियर चल रहा होता है तो ब्रेन उस पॉजिटिविटी को फेक मान लेता है। इसीलिए फेक पॉजिटिविटी ज़्यादा देर तक नहीं काम करती। बार बार रीअश्योरेंस लेना, मैं ठीक लग रहा हूँ ना, प्रेजेंटेशन अच्छी थी ना, वो मुझसे नाराज़ तो नहीं थी ना, हर बार रीअश्योरेंस लेना टेम्परेरी
टेम्परेरीली रिलीफ मिलता है, लेकिन ब्रेन सीखता है कि बिना रीअश्योरेंस के मैं सेफ फील नहीं कर सकता, और एंजाइटी और बढ़ जाती है। दूसरों से कंपैरिजन करना, सोशल मीडिया पर हर किसी के हाईलाइट रील देखकर तुम्हारा ब्रेन कंक्लूड करता है कि सबकी लाइफ परफेक्ट है, लेकिन तुम कंपैरिजन कर रहे हो अपनी रियल लाइफ का किसी और के एडिटेड मोमेंट से। ये कंपैरिजन कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे खा जाता है। इमोशंस को इग्नोर करना, कई लोग सोचते हैं इमोशन को इग्नोर कर देना ही सॉल्यूशन है, लेकिन इग्नोर्ड इमोशंस डिसअपियर नहीं होते, वो सिर्फ और लाउड हो जाते हैं। साइकोलॉजी कहती है इमोशन को एक्सेप्ट करो, लेकिन उसके बेसिस पर डिसीजन मत लो। फीलिंग फैक्ट नहीं होती, और इसी डिफरेंस को समझना मेंटल पीस की शुरुआत है। अब तक और अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर हमारा ब्रेन नेचुरली नेगेटिव थॉट्स के पहले बिलीव करता है, तो क्या हम इस हैबिट्स को बदल सकते हैं? साइकोलॉजी कहती है बिल्कुल, लेकिन गोल ये नहीं है कि नेगेटिव थॉट कभी आए ही ना। गोल ये है कि उन थॉट्स के बिना एविडेंस के सच मानना बंद कर दो। यही इमोशनल इंटेलिजेंस है, और यही मेंटली स्ट्रांग लोग अलग तरीके से करते हैं। पॉज बिफोर यू बिलीव योर थॉट्स। अगली बार जब तुम्हारा ब्रेन बोले मैं फेल हो जाऊंगा, या वो मुझसे नाराज है, सब लोग मुझे जज कर रहे हैं, तो तुरंत उस थॉट को एक्सेप्ट मत करना। सिर्फ 1 सेकंड के लिए रुकना और अपने आप से पूछना, क्या ये फैक्ट है या मेरा ब्रेन मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है? ये एक सिंपल क्वेश्चन ब्रेन को ऑटोमेटिक मोड को तोड़ देता है। एग्जाम्पल, बॉस ने मैसेज भेजा कम टू माई कैबिन। ब्रेन बोलता है पक्की डांट पड़ेगी, लेकिन रियलिटी हो सकता है प्रमोशन डिस्कस करनी हो सकता है नया प्रोजेक्ट देना हो सकता है सिर्फ एक नॉर्मल डिस्कशन हो। तुम्हारा ब्रेन पॉसिबिलिटी को सर्टेनिटी बना रहा था, और तुमने उस चैन को तोड़ दिया। ये छोटा सा पॉज एंजाइटी और इंस्टेंटली ख़त्म नहीं करेगा, लेकिन धीरे धीरे ब्रेन को और सिखाएगा कि हर थॉट रियलिटी नहीं होता। कलेक्ट बैलेंस एविडेंस। एक और प्रॉब्लम ये है कि हमारा ब्रेन नेचुरली फेलियर्स काउंट करता है, अचीवमेंट्स नहीं। इसीलिए आज से एक नई हैबिट शुरू करो। हर रात 3 चीज़ें लिखो जो आज अच्छी हुई। कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं चाहिए, बस सच लिखो। आज प्रेजेंटेशन अच्छी गई, मैंने आज वर्कआउट कंप्लीट किया, आज मैंने किसी की हेल्प की, आज मैंने अपना काम टाइम पर ख़त्म किया, आज मैंने ओवर थिंकिंग के बावजूद एक्शन लिया। ये ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइज नहीं है, ये ब्रेन ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। तुम अपने ब्रेन को फोर्स नहीं कर रहे, तुम उसे कंप्लीट पिक्चर दिखा रहे हो। क्योंकि अगर ब्रेन सिर्फ फेलियर्स देखेगा तो उसकी प्रिडिक्शन भी नेगेटिव होगी, लेकिन जब वो सक्सेस भी नोटिस करेगा तो धीरे धीरे उसकी एक्सपेक्टेशंस बैलेंस होने लगेंगे। कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं बनता, वो हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ एविडेंस से बनता है। रिप्लेस सर्टेनिटी विथ क्यूरियोसिटी। ये शायद सबसे पावरफुल हैबिट है। हमारा ब्रेन सर्टेनिटी चाहता है, और सर्टेनिटी ना मिलने पर वर्स्ट केस सिनारियो बना लेता है। इस हैबिट को रिप्लेस करो क्यूरियोसिटी से। इंस्टेड ऑफ सेइंग वो डेफिनेटली मुझसे नाराज है, पूछो और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। इंस्टेड ऑफ मैं इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाऊंगा, पूछो क्या मेरे पास इसको कोई प्रूफ है। इंस्टेड ऑफ सब लोग मुझे जज कर रहे हैं, पूछो क्या मैं उनके थॉट्स पढ़ सकता हूँ। नोटिस करो क्वेश्चंस। ब्रेन को ओपन रखते हैं अजम्पशन, ब्रेन को बंद कर देते हैं क्यूरियोसिटी। फियर को इमिडिएटली रिमूव नहीं करती, लेकिन उसकी इंटेंसिटी ज़रूर कम कर देती है क्यूरियोसिटी। और जब फियर कम होता है डिसीजन बेटर होते हैं। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं तुमसे एक छोटी सी बात करना चाहती हूँ। हो सकता है आज रात भी तुम्हारे ब्रेन ने कोई नेगेटिव स्टोरी सुनाए। हो सकता है वो बोले कि तुम इनफ नहीं हो, ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा, तुम इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाओगे, लोग तुम्हें जज करेंगे, और शायद ये थॉट्स कल भी आएंगे। पर याद रखना, सिर्फ इसलिए कि कोई थॉट्स तुम्हारे माइंड में आया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो थॉट्स सच है। तुम्हारा ब्रेन एक इनक्रेडिबल स्टोरी टेलर है। वो फ्यूचर इमेजिन कर सकता है, प्रॉब्लम्स प्रिडिक्ट कर सकता है, डेंजर आइडेंटिफाई कर सकता है। इसी वजह से इंसान सरवाइव कर पाया। लेकिन हर स्टोरी जो ब्रेन बनाता है रियलिटी नहीं होती। कई बार वो सिर्फ एक ओल्ड सर्वाइवल प्रोग्राम होता है जो मॉडर्न लाइफ में अननेसेसरीली एक्टिवेट हो जाता है। और शायद आज की पूरी डॉक्यूमेंट्री की सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ये है कि तुम्हारा पहला थॉट तुम्हारे ब्रेन की प्रोग्रामिंग होता है, लेकिन तुम्हारा दूसरा थॉट तुम्हारी चॉइस होती है।
पहला थॉट कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन कौन सा थॉट बिलीव करना है ये तुम डिसाइड कर सकते हो। इसी डिसीजन में कॉन्फिडेंस छुपा है, इसी डिसीजन में पीस छुपी है, और इसी डिसीजन में एक हेल्दियर माइंड की शुरुआत होती है। अगली बार जब तुम्हारा ब्रेन तुमसे सबसे बुरा सिनारियो दिखाए तो एक बार मुस्कुराना और कहना थैंक यू मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, कोशिश करने के लिए, लेकिन इस बार डिसीजन मैं लूँगा। और शायद वही मोमेंट होगा जब तुम्हारा ब्रेन पहली बार समझेगा कि तुम अब सरवाइव नहीं, सच में जीना भी सीख रहे हो। अगर आज की वीडियो ने तुम्हें अपने माइंड को एक नए पर्सपेक्टिव से समझने में हेल्प की तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हर वीक हम साइकोलॉजी, ओवर थिंकिंग, ह्यूमन बिहेवियर, इमोशनल इंटेलिजेंस के सारे वीडियोस डालते रहते हैं, ताकि तुम सिर्फ अपने थॉट्स को कंट्रोल ना करो बल्कि उन्हें समझना भी सीखो। क्योंकि जब तुम अपने ब्रेन को समझ लेते हो तब लाइफ के बहुत सारे फियर्स अपनी पावर खुद ही खो देते हैं। अब मैं तुमसे एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, ऐसा कौन सा नेगेटिव थॉट है जो तुम्हारा ब्रेन बार बार रिपीट करता है, लेकिन दिल के किसी कोने में तुम्हें पता है कि शायद वो पूरी तरह सच नहीं है। मैं इनफ नहीं हूँ, सब लोग मुझे जज करते हैं, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा, या कुछ और। नीचे कमेंट्स में ऑनेस्टली शेयर करो। हो सकता है तुम्हारी स्टोरी पढ़कर किसी और को भी रियलाइज हो कि वो अपनी नेगेटिव थॉट्स के साथ अकेला नहीं है। और याद रखना, तुम्हारा ब्रेन हर बार सही नहीं होता, कभी कभी उसे भी जेंटली चैलेंज करना ज़रूरी होता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।